नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है एमबीबीएस इन अब्रॉड, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया है कि क्राउन इमिग्रेशन के बाद 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन है जहां पर हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए विदेशों में भेजते हैं। अभी ये जो यूक्रेन के अंदर हैपनिंग हुई है उसके बाद हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि कैसे ये भेड़चाल चल रही थी एमबीबीएस की फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और इवन ये जो गजट नोटिफिकेशन आई है 18 नवंबर को, जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने निकाली है, उसके पीछे भी कोई रीज़न रह सकता है। अभी ये देखिए, जो एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो नोमाडेज इट इज़ कॉल्ड एनएमसी, तो उनको तो मालूम है ना कि क्या ड्रामा चल रहा है। उन्होंने दैट रीज़न गजट ये निकाला है, इसको आप इजी ना लें। जो बच्चे 18 नवंबर या 18 नवंबर के बाद में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले भी बताई थी, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, वो एनएमसी की, नेशनल मेडिकल कमीशन की जो वेबसाइट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एमबीबीएस का ड्रीम है आप लोगों का। अभी उन्होंने ऐसी क्लोजेज क्यों डाली हैं? उन्होंने ऐसी क्लोजेज तभी डाली हैं कि ये छोटी छोटी कंट्री में जो बच्चे जा रहे हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना नहीं है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो दैट रीज़न उन्होंने ऐसी ऐसी क्लोजेज भी इसमें लिखी है। इवन वहाँ जाने से पहले हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो गजट नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़नी है जब भी किसी भी कंसल्टेंट को कोई भी पैसा देना है विदेश में एमबीबीएस करने के नाम पे। एमबीबीएस एक ही फील्ड नहीं है, मेडिकल के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। बीइंग ए कैरियर काउंसलर फॉरेन कंट्री के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहते हैं कि मैं बच्चे को विदेश में सेटल करवाना है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कोई हैंडसम पैसा कमा पाए इंडिया के फ़ॉरेन के अंदर, तो मैं वो भी कंट्रीज़ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये इंस्टेड ऑफ जो बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं फिर आकर यहाँ पे एफएमजी क्लियर नहीं होता, तो उनका क्या फ्यूचर है। लाखों रुपए लगा दिए उन्होंने फ़ॉरेन कंट्रीज़ में और अपना 5 से 6 7 साल का टाइम वेस्ट कर दिया है। फिर एक कागज़ ही उनके पास है जो ना तो उस कंट्री के अंदर वैलिड है, ना इंडिया के अंदर वैलिड है, ना फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वैलिड है डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए। तो इस डिग्री का क्या करना है? अभी डॉक्टर की डिग्री मैंने पहले ही बताया था कि बड़ी डिग्री है। अगर बड़ी डिग्री लेनी है तो आपकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिसर्च नहीं की तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सिर्फ कागज़ ही मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि इसमें आप लोगों का ज़्यादा फॉल्ट है इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ने, मेरे जैसे ने तो पैसा कमाना है, ठीक है, मीठी मीठी गोलियाँ देकर, लेकिन आपने कोई रिसर्च नहीं की है, आपने उसके ऊपर कोई वर्कआउट ही नहीं किया है, तो दिस इज़ योर फॉल्ट। क्योंकि हर एक बंदा ये लेकर चलिए मार्केट के अंदर अपना जाल बिछा कर बैठा है, वो तो चाहता है कि मैं फिश को किस वे से ट्रैप करूं। तो अभी आपका अपना स्किल है कि आपने उनसे कैसे बचना है। मार्केट के अंदर न्यू ट्रेंड के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो स्टार्ट की, अभी हम ट्रांसफ़र यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। वो पहले क्यों नहीं यूरोप को प्रमोट कर रहे थे? अभी उन्होंने हमारी वीडियोस देखने के बाद, एक मैं ही एक लौता बंदा हूं जो यूरोप को प्रमोट कर रहा हूं, शेंगन कंट्रीज़ को या यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि यहाँ का ऑप्शंस इन कंट्रीज से बेटर है अगर एमबीबीएस करने का है, अगर बजट है आपका। तो अभी हमें देखा देखी उन्होंने भी स्टार्ट किया है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी डिग्री मिले। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ, अगर अभी आपने ट्रांसफ़र भी कहीं लेनी है, एक तो पेशेंस अपने आप के अंदर और उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। जो गलतियां आपने पहले की थी उसको गलतियां नहीं कहना, उनको आपने एक्सपीरियंस बताना है कि मैंने एक एक्सपीरियंस ले लिया है। अगर एक्सपीरियंस के बाद भी गलतियां करते हैं तो फिर हम कहेंगे वो तो बंदा गधा है, इंसान नहीं है। क्योंकि वही है, गलती के बाद फिर गलती करते हैं तो फिर मतलब आपका कसूर ही है, तो किसी का कसूर नहीं है। तो फिर क्या करना है? अभी आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। व्हाट्सएवर ऑप्शन कोई भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, चाहे मैं क्यों ना प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके ऊपर वर्कआउट आपने करना है। रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को लिखिए, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली फ़ोन करिए, उनसे एटलीस्ट देखिए, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं देयर आफ्टर प्रोसीड योर एप्लीकेशन। मैं तो फिर कहूँगा मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो मैं तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये काउंसलिंग का ही लेता हूँ, क्योंकि लाखों रुपए आपने लाने, 50-60 लाख रुपया 6 साल का टाइम वेस्ट करके आना है। अगर मैंने काउंसलिंग के लिए 5 या 10,000 रुपया मांग ली तो आप कहते हैं कि सर आपने पैसे सीधे पैसे मांगते हो। मैंने फिर बताया मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको मैं
जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या रशिया में भेजने वाला हूँ, जहाँ सॉरी इसमें क्या कहते हैं यूक्रेन में भेजने वाला हूँ। उनके ड्रॉबैक्स बताऊंगा, ये ड्रॉबैक्स है, जाना तो मैं भेज दूंगा, बजट ही नहीं था ऑप्शन तो भेज दूंगा, और उनसे कंपेरेटिवली फीस भी कम लूँगा, और उनके अकॉर्डिंग मैं टोपियाँ नहीं पहनाऊँगा कि यहाँ पर भी ये फीस लगेगी, यहाँ पर भी ये फीस लगेगी, यहाँ पर भी ये फीस लगेगी, वन टाइम वीज़ा चार्जेस भी लगेंगे, वन टाइम वहाँ जाकर भी पैसे देने हैं। अब बताइए, एक ऐसी ही ये कंट्री है यूक्रेन, यहाँ पे वन टाइम जाकर वहाँ पर भी एजेंटों को पैसे देने पड़ते थे, 2-2 हज़ार यूरो, 1500 यूरो, कोई 1000 आता तो वो 1000 भी यूरो वहाँ जाकर भी देना है, आपकी TRC एक्सटेंड करनी है। अभी आप उन कंसल्टेंटों के पास जाओ जिन्होंने आपको कहा था कि हमने आपको 6 साल की सर्विस देनी है, ये हमारे वन टाइम चार्जेस हैं, उनको कहो दीजिए अभी हमें ट्रांसफ़र किसी कंट्री में विदाउट चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर मैं मानूँ आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है। जाइए ना, अभी खड़काइए जिन्होंने आपको बड़े ड्रीम दिखाकर वहाँ पर भेजा था, अभी लाइए उनको, क्योंकि आइए हमारे साथ, और एक ना जाइए, 20 बच्चे इकट्ठे जाएँ, फिर उनको पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ होती है। एनीहो, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। 18 नवंबर की जो गजट नोटिफिकेशन आई है उसको प्रॉपरली पढ़ना है पीसफुल माइंड से, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो समझ जाएंगे आगे लोचा क्या है। जिस कंट्री में भी MBBS करने के लिए जाना है, वहाँ की जो स्टडी है एंटायरली इंग्लिश में होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ की रेशो, उस यूनिवर्सिटी के अंदर लोकल स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसे ही ना हो जैसे ये छोटी छोटी कंट्री में सिर्फ इंडियन भरे हैं या पाकिस्तानी भरे हैं, ऐसा ना हो जो किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज में ब्लैक लिस्टेड हुई है यूनिवर्सिटी, वो भी चेक करनी है। यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग चेक करनी है, नेट के ऊपर सारा कुछ मिल जाता है, पुट द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इन द इंटरनेट, आपको पता चल जाएगा उसकी रैंकिंग क्या है। उसके बाद आपने ये ज़रूर चेक करना है वहाँ का इंटर्नशिप सिस्टम क्या है, MBBS के दौरान जो 6 साल की MBBS करवा रहे हैं तो इंटर्नशिप कहाँ पर है, और साथ में लाइसेंस की जो क्लोज है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी कंट्री में अभी MBBS करने के लिए आपने जाना है तो वहाँ का लोकल लाइसेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता दिया, ताकि आप अपने आप को सिक्योर करके चलो, ताकि आप एक डॉक्टर, जो आपको डिग्री मिलनी है कि आप एज ए डॉक्टर तो बन जाएंगे अगर उस कंट्री का भी लाइसेंस है आपके पास, क्योंकि NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने गजट में भी लिख दिया है, अगर आपको उस कंट्री का लाइसेंस नहीं मिलता जो प्राइमरी कंट्री है MBBS वाली, तो हम क्यों लाइसेंस देंगे आपको। ये सुन लीजिए, ये चीज़ें किसी ने बतानी नहीं थी, हम ही बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, वो भी आपने चेक करना है। तो ऐसी चीज़ें प्रॉपर प्रिकॉशंस चेक करके फिर वहाँ जाने की कोशिश करनी है। फिर कोई सेटलमेंट पॉलिसीज़ उस कंट्री की देखिए कि मुझे और क्या बेनिफिट हो सकता है। तो क्राउन इमिग्रेशन, अगर आपने MBBS भी कर ली हुई है, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तब भी मैं आपको फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, सफर्ड हैं, फेडअप हो चुके हैं और चाहते हैं कि अभी ना यहाँ लाइसेंस मिला, आगे क्या है, तो आई कैन सजेस्ट सम ऑप्शन, तो आप उन ऑप्शंस को भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। अभी आ गया अभी स्पेशलाइजेशन, MD MS सर मैंने PG करनी है आगे। PG मैक्सिमम शेंगन कंट्री में उनकी लोकल लैंग्वेज में है, वहाँ पर भी कंपटीशन है, इजी नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 3-4 साल का होना चाहिए। यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है PG मेडिकल के लिए, वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड है कंट्रीज़, जिस कंट्रीज़ में आप जा रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ में नहीं भी है, तो उसके बाद भी आपको जो PG का में ऑप्शंस मिल सकते हैं। कारण क्या है, PG है स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन उस कंट्री में जहाँ पर आप करने जा रहे हैं उनकी लोकल लैंग्वेज जब तक आती नहीं, तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे वहाँ के लोकल पेशेंट के साथ, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं, लेकिन गजट को ज़रूर चेक कर लेना है आपने। साथ में जो बच्चे सफर हुए हैं, अभी देख रहे हैं कोई किर्गिस्तान और ऐसी तैसी फिर गई है, ये आर्मीनिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी, उसकी भी मैंने ब्लैक लिस्टेड हो गई है। लोगों ने यूक्रेन से वहाँ पे ट्रांसफ़र ली, लोगों ने रशिया से उस आर्मीनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ली, इजिप्ट से बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने वहाँ पे ट्रांसफ़र ली, वो आगे आगे ब्लैक लिस्ट हो गई। 4-4 5-5 साल हो चुके हैं वहाँ पर बच्चों को ब्लैक लिस्ट, अभी वो भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं हमारे लिए, सर क्या होगा। अभी ये बताइए, वो अभी अपने एजेंट से पूछें जिन्होंने भेजा था कि सर बताइए आगे क्या, कुछ नहीं बताएंगे, अभी फ़ोन तक नहीं उठाएंगे आपका। तो उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अगर आपको फर्दर क्या करना चाहिए, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं।
इवन बच्चे ने मेडिकल के साथ कुछ किया है, जहाँ पर नहीं हो पा रहा है, अगर आप छोटी कंट्री में नहीं भेजने पा रहे हैं, कनाडा में पढ़ने के लिए भेज दीजिए, वहाँ पे नर्सिंग करवा दीजिए, कोई फार्मेसी करवा दीजिए, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करवा दीजिए। आप कुछ अपना साइकोलॉजी में कुछ चाहते हैं, उसमें हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। पीआर लेकर वहाँ पर 2 साल का 3 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। अभी कुछ दिन पहले कैनेडियन गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट थी, ड्यूरिंग द पोस्ट स्टडी परमिट वहाँ पे 1 साल से लेकर 2 साल का बच्चा साल में 20-20 लाख रुपया कमाता है, जो ऑर्डिनरी टूरिज्म का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बिजनेस का प्रोग्राम कर रहा है। ये गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट थी। तो आप देख लीजिए, एमबीबीएस करने के लिए छोटी छोटी कंट्री में जाना है या कनाडा जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। मैं ये नहीं कहता जिसका ड्रीम डॉक्टर बनने का, ठीक है, लेकिन भेड़ चाल नहीं, समझ के वर्कआउट करके किसी अच्छे कैरियर काउंसलर की गाइडेंस लेने के बाद डिसीजन लें, ठीक है जी। एनीहू, अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू एमबीबीएस किसी भी फॉरेन कंट्री के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। एमबीबीएस रिलेटेड हमारे चैनल के बहुत सारी वीडियोस, अगर उनको भी देखना चाहते हो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।